बहुत हो गया नाटक, बहुत हो गया। अब इसी क्षण स्वीकार करो कि तुम ही हसीना मलिक हो, वरना इसी क्षण हम तुम्हें शूट कर देंगे। बताओ सत्य क्या है? बताओ। हाँ 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 हाँ, मैं हम हैं। हम SHO हसीना मलिक ही हैं। अनुभव, आपने बिल्कुल सही पहचाना। SHO हसीना मलिक, महिला पुलिस थाना जनपद लखनऊ। हम वही हैं, आप सही कह रहे हैं। गन थोड़ा नीचे, थोड़ा नीचे। अरे देवा विठ्ठला, किधर फंसा दे रहे मेरे को। हसीना मलिक मौत के आगे कभी नहीं गिड़गिड़ाती थी। वो अपने दुश्मनों के आगे कभी नहीं झुकती थी। उसने हमेशा अपने स्वाभिमान को अपनी जान से भी ज्यादा प्यार किया। तुम हसीना मलिक नहीं हो। अरे तो मैं भी तो तब से यही कह रही है, मैं हसीना मलिक नहीं है रे बाबा, मैं उर्मिला महादेव म्हात्रे है। अभी मान लिया ना तूने सब कुछ, तो ये खत्म अभी। हाँ प्लीज अभी फटाक से मेरे को सॉरी बोल दे, ताकि मस्त दोनों बैठ के दारू पियेंगे। अभी तक हमारा मन ये बात मानने को तैयार नहीं था कि हसीना मलिक मर चुकी है, लेकिन अब हमें ये एहसास हो गया है कि हम हसीना मलिक को हमेशा के लिए खो चुके हैं। तू गले लगा के सॉरी बोलना चाहता है ना, मालूम था मेरे को। आजा। I'm sorry. हमें माफ कर देना अनुभव, ये सब हमारी मर्जी नहीं, मजबूरी है। बस एक बार वो गद्दार, वो देशद्रोही पकड़ा जाए, उसके बाद हम खुद सारी सच्चाई आपको बता देंगे। लेकिन तब तक के लिए हमें इस झूठ का साथ देना होगा, यही सबके लिए सही है। ऐसे तैयार है? हाँ बिल्कुल तैयार है। ठीक है, फटाफट जहाँ बोला है पैसा लेके पहुँच। मुझे पता है कि तू होशियारीगिरी नहीं करेगा, क्योंकि तू जानता है कि अगर कोई हीरोगिरी दिखाने की कोशिश भी की तूने तो तेरे बेटे के साथ क्या होगा। ले सुन तेरे बेटे की आवाज। पापा बेटा, पापा पापा मुझे बचाओ, इन किडनैपर से मुझे छुड़ा कर ले जाओ, जल्दी आओ पापा। बेटा बेटा तू चिंता मत कर, तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। तेरा पापा है ना, तुझे कुछ नहीं होगा। चल चल, काम नहीं है तेरे पास, तो साथ नहीं लाए ना? हाँ नहीं, पुलिस को साथ लेके नहीं आ रहा हूँ, मैं बिल्कुल अकेला आ रहा हूँ। और अपने जितने पैसे कहे थे मैं सब लेके आ रहा हूँ। बस मेरे बेटे को कुछ मत करना। हेलो हेलो हेलो। संतु जी आपकी दोस्त कहाँ है? स्कूटर देकर गई आपको, खुद भी तो छोड़ सकती थी अपने घर। वो बिजी थी ना इसीलिए। इतना भी तो बिजी नहीं होगी ना संतु जी कि कम से कम ये बता ना पाए कि इसमें तेल नहीं है। बताया था। हाँ तो कहाँ आप जिम्मा ले लिया अपने सर पर? इसीलिए तो तुझे बुलाया। पुलिस? ये देखिए, तेल खत्म तो धक्कम फेल, अब ब्रेक फेल तो खत्म खेल, तो दोहा बन गया संतु जी। कविता। हाँ कविता। संतु जी एक बार अगर आप हमारा साथ दे देना तो हम कविता किताब लिख सकते हैं संतु जी। हम जानते हैं कि हमारे मन के अंदर ना मुख्तार साहब बैठे हुए हैं। गुलजार साहब? नहीं, हम मुख्तार साहब का ही बात कर रहे थे। गोमती नगर में एक पान का गुमटी है, उसके बगल में मुख्तार साहब बैठे रहते हैं। शादी में, मुंडन में, मैयत में, सब जगह जाकर शेरो शायरी करते हैं। चलिए चलते हैं। संतु जी आपको नहीं लग रहा वहाँ पर कुछ गड़बड़ है? क्या गड़बड़ है? आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि वो आदमी जो है कूड़ेदान का डब्बा को चुरा रहा है संतु जी?
कूड़ेदान को कौन चुराता है चीते? दूसरे का तो नहीं पता संतू जी, लेकिन उसको देखकर गारंटी हमको लग रहा है कूड़ेदान चुरा रहा है। चलिए तो जरा, चल चलिए तो। एक मिनट अरे, एक मिनट रुकिए 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 रुकिए। रुकिए रुकिए। कहाँ लेकर जा रहे हैं? एकदम राजधानी एक्सप्रेस बने हुए। क्या नाम है आपका? क्या है इसमें? अरे रुक रुक रुक, ये रुक। देख रही संतू जी, इसका शकल का डर देखकर हमको मालूम पड़ेगा चोर चकार आदमी है। क्या छुपा रहा है अंदर? क्या रखा अंदर? हटाओ इसको। देखिए संतू, इतना बढ़िया कपड़ा पहना, एकदम सज्जन आदमी, पढ़ा लिखा आदमी मालूम पड़ रहा है, फिर भी ऐसा घटिया काम करता है तुम। ना बाबू, तुम तो ऐसे नहीं मानेगा। तुम तो चल थाना, वहीं पर तुम्हारा ठीक से उपाय करते हैं, वहीं मानेगा ये। संतू इतना फालतू, देखिए चुरा कर लेकर भाग रहा था। अरे संतू जी, तो कैसे कैसे भाग गया संतू जी? ई तक बता कर नहीं गया कि कचरा का डब्बा कौन सी सोसाइटी का है। अब इसका क्या करें हम लोग? चोरी का माल है तो थाने में ही जमा करते, अब जिसका होगा वो आके ले जाएगा। आराम से ख्याल रखिएगा अपना। चाय। ए बदनाम, बाहर आ, बाहर आ बदनाम, बाहर आ। इधर। अरे ये बदनाम, ये क्या घटिया 2 टके की टुच्ची चाय पिला रहे हो? अरे ये चाय पी के तो सांप फड़फड़ा के मर जाए, चीनी तक नहीं डाली है। चीनी को बचा के रखते हो क्या? अरे चीनी कहाँ से डालूं? अरे तेरे जैसे आते ना भिखारी लोग, सुबह से लेकर शाम तक उधारी में चाय बांटता हूँ। चाय चीनी के लिए पैसे नहीं बचते हैं। चल ला पैसे। इस चाय के पैसे? अरे इस चाय के बदले में तुम्हें लाइफ इंश्योरेंस बांटना चाहिए, वो भी फ्री। शमशान का लाइफ टाइम मेंबरशिप देना चाहिए, वो भी फ्री। अरे ऐसी टुच्ची चाय, अरे ये चाय नहीं, नीम का काढ़ा है, फेंक दे इसे। अब चपड़ गंजू, तेरे को फेंक ना तो फेंक, पी ना तो पी, लेकिन चाय के पैसे तो पूरे लगेंगे, समझे कि नहीं? चल ला पैसे। क्या रे, पैसा 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 क्या करता है रे भिखारी? हाँ? तेरे इस टुच्ची चाय के लिए टुच्चे पैसे मैं तेरे टुच्चे मुंह पे मारता हूँ। टुच्चे इंसान, ये ले। कहाँ पैसे? भिखारी कौन है? ए छोटे बालू, बहुत देर से तुम्हारी नौटंकी देख रहे हैं, ठीक है? मुझे इतनी चाय बुरी लग रही है, खुद जाके फेंक। ए चोर, एटीट्यूड नवाबों वाला है। एक बात समझ लो, किसी का नसीब झट से पलट सकता है और हम बिल्लू द स्पाई से बिल्लू सेठ बन सकते हैं। अरे साहब सुन गया क्या? क्या हुआ बिल्लू द स्पाई, क्या देख रहे हो? हम सब भाई भाई। मेरे 2 भाई मर गए। हैं? बिल्लू जी, क्या कर रहे हैं आप लोग? ये शायद किसी सोसाइटी या बिल्डिंग के कचरे का डब्बा है, जिसका भी होगा वो आकर ले जाएंगे। तब तक ये थाने की जिम्मेदारी, तो इसे आप इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है? इस्तेमाल मत करना, ओके? मैडम गुब्बारे अच्छे हैं मैडम। ये अरे दिखाना जरा मेरे को गुब्बारे। ये 10 रुपए का। सर, हमें नहीं लगता कि अनुभव सिंह गद्दार नहीं है, हा? सच सबके लिए हमेशा एक जैसा नहीं होता। हो सकता है जो मेरे लिए सही हो तुम्हारे लिए गलत हो। हमारे काम में हमें क्या लगता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या है इससे पड़ता है। सर, हो सकता है कि अनुभव हार्ड डिस्क को दुश्मन के हाथों से सेफ रखना चाहते हो। लाओ हार्ड डिस्क मुझे दो। हमारे पास सबसे ज्यादा सेफ रहेगी। वैसे भी हमारी अमानत है, हमारे पास ही होनी चाहिए। माफ कीजिए सर, लेकिन हम भी एक सिपाही की बेटी हैं और अपने फर्ज को और अपनी जिम्मेदारी को बहुत अच्छे से समझते हैं। हमने कभी भी अपने जज्बात हमारे फर्ज के आगे ना आने दिए हैं और ना ही आने देंगे। और जहाँ तक बात हार्ड डिस्क की है, तो वो महफूज है सर। सही जगह और सही वक्त आने पर हम आपको दे देंगे। और तुम्हारे हिसाब से वो सही वक्त कब होगा? जब इस पूरे प्लान का मास्टरमाइंड हमारी आंखों के सामने होगा। और अगर अनुभव उस हार्ड डिस्क तक पहुंच गया तो? ऐसा हो ही नहीं सकता सर, क्योंकि जिस लॉकर में हमने वो हार्ड डिस्क छुपाई है उसके बारे में किसी को नहीं पता। यहाँ तक कि जिसके पास उसकी चाबी है, उस इंसान को भी चाबी की जानकारी नहीं है। इसलिए घबराइए मत सर, हार्ड डिस्क बिल्कुल सेफ है। ये लीजिए भैया। शुक्रिया। थैंक यू मैडम।
हद है। अब इंसान का लालच इस स्तर पर पहुंच गया। बताइए, कूड़ेदान कौन चुराता है? बाहर चीते और संतू ने एक आदमी को कूड़ेदान चुराते हुए पकड़ा। और कितनी तकलीफ पहुंचाएंगे खुद को आप। शायद मैडम सर का साथ यही तक लिखा था हम सबके भाग्य में। शायद यही मर्जी थी ऊपर वाले की। अब उसकी मर्जी के आगे किसकी चलती है बताइए। अब आपको भी इस सच को स्वीकार करना पड़ेगा कि मैडम सर अब इस दुनिया में नहीं रही है बेटा। धो डालिए खून के धब्बे, क्योंकि जब तक ये खून के धब्बे रहेंगे ना, आप उनकी यादों से कभी आजाद नहीं हो पाएंगे। ये खून के धब्बे तो धुल जाएंगे पुष्पा जी, लेकिन उन धब्बों का क्या जो हमारी आत्मा पे लगे हुए हैं। अब जानती हैं, हमने आज तक हमारी वर्दी पे लगे खून के धब्बे साफ क्यों नहीं किए? ताकि ये धब्बे ना हमें बार बार याद दिलाते रहे उन जख्मों की जो किसी ने हमारी मैडम सर को छीन कर हमें दिए हैं, और हमें याद दिलाते रहे कि हमारा अब सिर्फ एक ही लक्ष्य है कि हमें उन कातिलों तक पहुंचना है जिसने हमारी मैडम सर की ये हालत की है। तब तक ना पुष्पा जी, ना तो ये धब्बे धुलेंगे और ना ही हमारी आत्मा को शांति मिलेगी जब तक हम उनको पकड़ नहीं लेते और उनकी जान नहीं निकाल लेते और उनको गाड़ नहीं देते जिंदा। और बस वो हार्ड डिस्क है पुष्पा जी जो हमें वहां तक पहुंचा सकती है। वो हार्ड डिस्क में कुछ तो है, पर समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या करें, कैसे पता करें, कैसे हमें पता चलेगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है हमें। कहते हैं लगन अगर सच्ची है तो साक्षात भगवान भी मिल जाते हैं। कोई ना कोई रास्ता जरूर मिलेगा आपको उस डिस्क तक पहुंचने के लिए। बस शिव जी पर भरोसा रखिए। ये किसका चाबी है? ये चाबी हमारी वर्दी में इतने दिनों से थी और हमें पता भी नहीं था। ये चाबी हमारी वर्दी में आई कैसे? देखिए, मेरी बात सुनिए, मुझे थोड़ा समय और चाहिए। वो क्या है ना कि मैंने पैसे का इंतजाम कर दिया था, पूरी व्यवस्था हो गई थी, लेकिन वो पैसा चोरी हो गया। नहीं, मैं व्यवस्था कर दूंगा, आप चिंता मत करिए, मुझ पर भरोसा रखिए, मैं कोशिश कर रहा हूँ। बस आपने जितने पैसे मांगे थे मैं सब दे दूंगा, बस मेरे बेटे को कुछ मत करिएगा। हाँ। आज शाम तक का टाइम है तेरे पास। शाम तक पैसे नहीं मिले तो भूल जाना तेरा कोई बेटा भी था। पापा 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 मुझे बचा लो, पापा पापा प्लीज मुझे बचा लो, मुझे घर आ रहा है पापा। बेटा तुम चिंता मत करो, तू तो मेरा बहादुर बेटा है ना। देख, डर मत, अपने पापा पे भरोसा रख, मैं तुझे बचा लूंगा। हे भगवान, क्या करूँ अब मैं? थाने के भी चक्कर काट काट कर थक गया हूँ। पता नहीं वो पैसे अब मुझे वापस मिलेंगे भी या नहीं। अगर वो पैसे मुझे नहीं मिले तो मेरा बेटा, नहीं, दया करो प्रभु, कोई तो रास्ता दिखलाओ। अरे, ये तो वही कूड़ेदान है जिसमें मैंने पैसे डाले थे। हाँ, यही है, इसी में मैंने पैसे डाले थे। अगर पुलिस के पास जाने का सोचा भी तो याद रखना, तुम्हारा बेटा जिंदा नहीं बचेगा। काय झालं? वो क्या हुआ आपको? वो कंप्लेन लिखाने का है ना? मैं समझ गई थी, तुम्हारा शक्ल देख के समझ गई थी। अंदर चलो, अंदर चल के हम तुम्हारा सारा तफलीक सुनेंगे। आ जाओ। इसमें पैसे अभी भी मौजूद हो। क्या हो गया? चलो अंदर। ओ ये कचरा है। हाँ, कुछ डालने का है? ये कूड़ेदान मेरा है।
अच्छी बात है, तो लेके जाओ फिर। नहीं रुको रुको, अंदर चल के पहले वो कुछ तो साइन बीन करने का है, वो कर दो फिर लेके जाओ। हाँ चलो, अभी चलो। बदनाम है, हम ये कह रहे हैं ना कि चल डब्बा ही बदल देते हैं, दूसरा कूड़ेदान का डब्बा यहाँ रख देते हैं, वो दूसरा वाला लेके जाएगा, ये हम हड़प लेंगे। जब डब्बा हमारा तो पैसे भी हमारे। बोलो चोर खोपड़ी क्या बोलती है? नहीं, ये तो चोरी है और मैंने तो चोरी करना छोड़ दिया है। बंद चोरी बंद। बिल्लू मेरे भाई इधर आ। बिल्लू अपना भाई है, बिल्लू अपना भाई है। बिल्लू मेरे भाई, ये चोरी नहीं है। अरे हम किसी के पैसे किसी घर से नहीं उठा रहे, लॉकर से नहीं उठा रहे, पर्स से नहीं उठा रहे, कूड़ेदान में पड़े हुए पैसे वो उठा रहे। जिसके पास ज्यादा पैसा होता है ना, उसने पैसे फेंक दिया कूड़ेदान में। सही। और उसको उठाना चोरी नहीं कहलाएगा। हाँ सही पक्का? अरे पक्का, 100% पक्का। देखो बिल्लू भाई, आपके बिना होगा नहीं। हाँ बोल दो। हाँ ओके डन। आपका नाम? ब्रिज। हावड़ा ब्रिज? वो तो हमने देखा है, उसका क्या? नहीं, मेरा नाम है हावड़ा ब्रिज? नहीं, ब्रिज मोहन। अच्छा, आपका नाम है ब्रिज मोहन। ठीक। देखिए, ये जो कूड़ेदान है ना, हमें खोडियार पार्क एरिया में मिला है। आप वहीं रहते हैं? जी नहीं, मैं इंद्रपुरी में रहता हूँ। खोडियार पार्क के पास मेरी शॉप है, नमकीन भंडार नाम से। अरे भाकरवड़े मिलती क्या उधर? हाँ, नहीं मिलती है। अरे ये मेनू कार्ड लेके क्यों आए हो? डस्टबिन कहाँ है? ओह ब्रिलियंट, रखो। खोल। अरे ताला। अबे ताले की चाबी इधर है ना। आई एम द स्पाई। हटो, तुम ध्यान देना इधर। एक सेकंड। ए बिल्ले, अरे नौ सब। ये डस्टबिन छिपा दो। सलाम वालेकुम। नौसर। वालेकुम सलाम। कहाँ से टपके? अरे घर से आ टपके। अच्छा। लाहौल बुला कुवत, क्या जमाना आ गया है। क्या हुआ? बताइए, कितना गिर गया है लोगों का मैयार। क्यों? कचरे का डब्बा जो है चोरी करने लगे। हाँ, गंभीर समस्या है। जाइए कंप्लेंट लिखिए, फटाफट जाइए। अरे ये तो कूड़ादान हमारा है। ये देखो, इसमें पान की पी के निशान बने हुए हैं। ये हमारा है भाई। I am Billy the Spy. 999. ये कूड़ादान हमारा है। नहीं, आप इसको ले जा नहीं सकते। क्यों नहीं ले जा सकते? अरे हम कैसे मान ले ये कूड़ादान आपका है? अरे ताजमहल की चोटी पकड़कर फोटो खिंचवा लिए तो ताजमहल आपका हो गया क्या? नहीं। फिर अंदर जाइए, मैडम सर से मिलिए, सबूत पेश कीजिए कि ये कूड़ादान आपका है, तब जाकर हाथ लगाइए इस कूड़ेदान को। आए बड़े। कूड़ेदान का कौन सा सबूत होता है? डीएनए रिपोर्ट लाइए। हाँ, वो तो ठीक है। ड्यूटी आ गई इनकी। और कूड़ेदान की कौन सी डीएनए रिपोर्ट होती है? कूड़ेदान की नहीं, आपकी डीएनए रिपोर्ट चाहिए। हाँ, मतलब कि आपने क्या खाया पिया, जो कूड़ेदान में जब झूठा डाला है, वो सब आपका ही है, तब जाके ये कूड़ादान आपका होगा। देखिए, आप अपना कूड़ेदान लेके जा सकते हैं, मगर क्या है ना, थाने की औपचारिकता है, उसे तो पूरी करनी पड़ेगी। आपको साबित करना पड़ेगा कि ये कूड़ेदान आप ही का है। नमक का टाइम पास चल रहा है पुष्पा जी। इनका चोरी हुआ तभी आया ना यहाँ पे। दे दा के नक्की कीजिए, मजमा काय लगा रखा है। हमें पता है हम क्या कर रहे हैं, आप मत सिखाइए हमें क्या करना चाहिए। आप यहाँ थाने में हैं, घर पर नहीं है, और आपको ये सिखाना भी पड़ेगा कि आप सीनियर के सामने बैठिए, और आपको वो टोन भी सिखाना पड़ेगा कि सीनियर से कैसे बात किया जाता है। मैं क्या है, फिर 2-4 दिन के लिए लाइन हाजिर हो जाएगा ना आपका, फिर आपको सारा तमीज समझ में आ जाएगा। क्या बोलती है, करें लाइन हाजिर? क्या है? अरे आप तो हंसती हुई ना बड़ी हसीन लगती है। बस आप यूं ही खिखलाते रहिए और हम यहाँ खड़े हुए आपको खिखलाते हुए देखते रहें। ये मुझे ओके का आखिरी अंगार कौन है रे? खुल्लम खुल्ला ट्रिपल लाइन मारा है। सेटिंग है ना तेरी? नवाब है। कौन का? अरे नवाब जिनकी हवेली में अपना थाना बना है। नवाब साहब। हाँ जी। आपका कैसे आना हुआ? अरे
हम तो इस दुनिया में आए हैं तो सिर्फ आपके लिए। जाएंगे किसके लिए इस दुनिया से? पुष्पा जी, ये जो थाने के बाहर कूड़ादान रखा हुआ है ना, ये हमारे मुंह बोले चचा जान का दिया हुआ आखिरी तोहफा है। ये क्या बकवास कर रहे हो? हैं? वो कूड़ेदान मेरा है। क्या? अरे ये कौन है? अरे पुष्पा जी, आज तक तो हमने ये देखा था कि लोग जमीन जायदाद और हवेली इन पे अपना कब्जा दिखाते हैं। ये तो पहले नमूने हैं जो कूड़ेदान पे अपना कब्जा दिखा रहे हैं। कौन है आप? ब्रजमोहन नाम है मेरा, और वो कूड़ेदान मेरा है। बता दे रहे हैं आप। खुल गया, जल्दी लाओ। पैसा थैला लाओ। तुम कचरा जमा करो, मैं पैसा जमा करता हूँ। मेरा है। चुप। क्या अपना कुबेर का खजाना है क्या जो मरे जा रहे हैं उस कूड़ेदान के लिए? क्या चल रहा है ये? हाँ, एक मिनट, आप वही हो ना जो कल कचरे का डब्बा चुरा रहे थे और जब हमने पकड़ लिया तो छोड़ के भाग गए? ऐसी क्या बात है कि दोनों कचरे के डब्बे के लिए झगड़ रहे हैं?